हेलो एवरीवन, आई एम पटेल सर। चलिए आज हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रमुख प्रकार हैं उस पर आज हम बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ज़रूर निचले की कक्षाओं में। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के आकार में परिवर्तन हो, उसके आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, कोई नया पदार्थ ना बने, जिसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके बाद एक नया पदार्थ बनता है, जिसका जो गुण है बिल्कुल ही अलग होता है, नया होता है, तो वह परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा निकल कर आती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही सिंपल शब्दों में इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं दूध। अब जब दूध में हम कोई खट्टी पदार्थ जैसे लेमन जूस उसमें थोड़ा सा आप डाल दो तो बिल्कुल एक नया पदार्थ बनता है, जिसको हम लोग दही, जिससे छाछ बनता है ना, दही है छाछ बोलते हैं। तो दूध जो है बिल्कुल एक अलग पदार्थ है, और उसके बाद उसमें नींबू का रस या उसको फटाने के बाद जिससे जैसे भी आप उसको फटा रहे हैं, तो उसके बाद जो बनता है वो बिल्कुल ही एक नया पदार्थ होता है, जिसमें हम कोई भी समानता नहीं देख सकते। केवल रंग, केवल उसका दोनों का सफ़ेद आपको दिखेगा, लेकिन दोनों का जो गुण है वो बदल जाता है। एक का स्वाद मीठा रहेगा जबकि एक का स्वाद खट्टा होगा। दूध से आप चाय बना सकते हो, खीर बना सकते हो, लेकिन दही से आप ना तो चाय बना सकते हो ना तो खीर बना सकते हो। तो दे आर टोटली डिफरेंट। तो चलिए, ये तो हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के जो इम्पोर्टेंट, जो प्रमुख जो प्रकार है उस पर हम बात करते हैं। तो पहला जो सबसे होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा जो होता है वियोजन, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, तीसरा जो होता है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा जो होता है अपक्षेपण अभिक्रिया, पाँचवा जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, छठवां ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, सातवां ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके अलावा और कुछ अन्य रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सामान्य छोटी सी एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना लेता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन, तो संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो जब कोई भी जो रासायनिक पदार्थ है, दो या दो से अधिक ये आपस में जुड़ जाए और सभी जो जुड़ के एक नया पदार्थ बनाए, तो इसको संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फ़र को जलाने से सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और मिल के एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो ये इसकी परिभाषा हुई, इसके एग्जाम्पल। अगला है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो वियोजन, जिसको अपघटन भी कहते हैं। तो वियोजन यानी कि अलग होना या टूटना, टूटकर अपघटित होना। तो इसकी परिभाषा, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी एक पदार्थ जो स्वयं क्रिया होगा उसमें, और वो जो है टूटकर एक से वो अधिक बन जाएगा। दो भी बन सकता है, तीन भी बन सकता है, चार भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, नमक, ये जो है टूटकर क्लोरीन और सोडियम दोनों जो है अलग हो जाते हैं। जब इसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्लोरीन और सोडियम जो है अलग हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे जो सोडियम पर क्लोरेट जो है, ये जो है विघटित होकर, टूटकर, वियोजित होकर, जो भी हम शब्द का इस्तेमाल करें इनमें से, तो ये जो है टूटकर दो अलग अलग नए पदार्थ बना लेते हैं। जो पोटेशियम पर क्लोरेट है, ये क्रिया होता है अपने आप में, और यह जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दो नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। अगला रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन
रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा जो होती है, अधिक क्रियाशील पदार्थ या अधिक क्रियाशील तत्व, दोनों में से आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें, हम जो है यहाँ पर पदार्थ के रूप में हम बात करेंगे। तो अधिक क्रियाशील पदार्थ जो है कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके, विस्थापन मतलब होता है उसको हटाना, तो अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और एक नया पदार्थ बनता है, जिसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दो पदार्थ है, एक है सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट और मैग्नीशियम की जब हम क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मैग्नीशियम, आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, सिल्वर Ag सिल्वर है और ये जो मैग्नीशियम है Mg मैग्नीशियम है, ये इसको हटा रहा है और उसकी जगह वो ले रहा है। यानी कि इसका तात्पर्य हुआ कि मैग्नीशियम जो है सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है, जिसके कारण से ये सिल्वर को हटा दे रहा है और उसका स्थान वो ले रहा है, जिसके कारण से सिल्वर नाइट्रेट के स्थान पर यहाँ पर अब नया पदार्थ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो एक नया पदार्थ बन रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट करके, और सिल्वर अलग हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगले रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, जिसका नाम है उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा क्या होती है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके या आपस में क्रिया करते हैं तो वहाँ पर लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड ये अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है। तो जब ये अम्ल है एक और ये दूसरा है क्षार, तो दोनों को जब हम आपस में जब क्रिया कराते हैं अम्ल और क्षार को, तो यहाँ पर एक लवण बन रहा है और लवण बन रहा है और पानी बन रहा है। लवण यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड और पानी H2O। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों जब भाग लेते हैं तो कोई ना कोई लवण बनेगा, क्योंकि लवण के कई प्रकार हैं, और पानी बनेगा, ये तय है। तो इसे ही उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला रासायनिक अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको रेसिप्रोकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप अर्थात अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होना। अब यह अघुलनशील पदार्थ क्या है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, चित्र में यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे हैं ऐसा जो घुला नहीं है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में जिसको खतखुरा शब्द या खादा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक और हम देखें जैसे कि दूध में हम नींबू का रस डाल दें तो फट जाता है और सफ़ेद ठोस जो अर्ध ठोस पदार्थ जो है उसमें दिखाई देता है। तो ये जो है क्या कहलाता है, अवक्षेप। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की आप अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी जो है बनता है। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूना पानी। जैसे कि आप अपने घरों में चूने पानी आपके घर में रहता है, आप चूने से जब पोताई करोगे तो कुछ देर रखने के बाद पानी जो है ऊपर आ जाता है और चूना नीचे चला जाता है। अब उस पानी को आप छान के अच्छे से छान लें तो उस पानी में आप किसी पाइप की सहायता से आप फूकेंगे। तो आप फूकते हैं तो हम सांस छोड़ते हैं, तो जानते हैं कि हमारे सांस छोड़ने से कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब उस पानी में आप पाइप के माध्यम से उस पानी में फूकेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फूकने से जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में क्रिया कर लेगा, जिससे कि आपको एक अवक्षेप जैसा आपको दिखाई देगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा और शेष जो होगा वो पानी होगा। ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है
जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, इसकी परिभाषा पूर्व में जब बहुत पहले इसकी परिभाषा बहुत सिंपल परिभाषा इसको माना जाता था कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। लेकिन बाद में इसकी परिभाषा को और दूसरे ढंग से इसको समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन किया, जिस पे उसको और इसको विस्तृत किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी अन्य जो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन तो जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, इसके अलावा कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व भी जो किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़ता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाएगा, जिसकी परिभाषा कही गई। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में आप देखेंगे, पहला एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि हम सल्फ़र को जलाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दूसरा जब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं वह है मैग्नीशियम और क्लोरीन, इसकी जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, यानी कि जो क्लोरीन है ये ऋण विद्युतीय तत्व है, ये भी मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है, तो इसको भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद फिर इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया, वो था जब किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना या फिर किसी अन्य धन आयन का बाहर निकलना, इसे भी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इन चीज़ों को फिर से नया ऐड किया गया। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण कहलाता है, साथ ही साथ कोई भी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व जो है किसी पदार्थ से जुड़ता है उसे भी ऑक्सीकरण कहा जाता है, या फिर हाइड्रोजन या किसी अन्य धन आयन का किसी पदार्थ से अलग होना या बाहर होना, उसे भी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यह एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल CH2, ये मेथिलीन है। अब ये जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो मेथिलीन से जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलकर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये जल बना रहा है, और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ मेथिलीन से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम जो है धन विद्युतीय तत्व है, धनायन है, तो ये पोटेशियम जो है बाहर निकलकर क्लोरीन से क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है और आयोडीन अलग हो रहा है, तो इसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है ही है, इसके अलावा कोई ऋण विद्युतीय तत्व किसी पदार्थ से जुड़ेगा वो भी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा किसी भी रासायनिक पदार्थ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके अलावा अन्य कोई भी धन आयन जो है किसी पदार्थ से बाहर निकलता है तो उसे भी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। ओके, अब अपचयन देखते हैं। अपचयन जो है जस्ट इसका अपोजिट है, जिसका जस्ट उल्टा। जैसे कि इसमें पहले ये माना जाता था कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही अपचयन कहलाता है, लेकिन अब इसको अब नए तरीके से इसमें और ऐड किया गया है कि ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का किसी पदार्थ से बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह है जिंक ऑक्साइड। पहला एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे अपचयन। उसी प्रकार से दूसरा फेरिक क्लोराइड। इस फेरिक क्लोराइड से आप देख रहे हैं एक फेरस क्लोराइड बन रहा है और क्लोरीन जो है अलग हो रहा है, तो ये क्लोरीन भी ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन।
अगला जो है दूसरा एक अन्य इसमें और ऐड किया गया है अपचयन में कि किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इसे भी अपचयन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है और दूसरा जो है आयोडीन। तो हाइड्रोजन जो है आयोडीन के साथ जुड़ रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी या किसी अन्य धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कोई धन विद्युतीय तत्व जैसे कि हाइड्रोजन या अन्य कोई बाहर निकल रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा आपको, अगला जो हमारा था ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी हम जैसे कहें, तो नाम से ही इसमें तात्पर्य है ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। शोषी का मतलब होता है अवशोषित करना और क्षेपी मतलब वातावरण में ऊष्मा बाहर निकलना। जैसे कि ऊष्माक्षेपी में हम इसकी परिभाषा क्या होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप चूने में पानी डालते हो तो वो अपने आप ही वो गर्म हो जाता है, यानी कि उससे ऊष्मा बाहर निकल रहा है। तो यह जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। दूसरा जो है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।